चलिए दोस्तों, आज डेट 29 सितंबर। पिछले 31 ट्रेडिंग सेशन का आज समेशन करते हैं। मतलब एफआई और डीआई दोनों के मिला के क्या किया है वो देखते हैं आज कि आप मार्केट जो कितना बड़ा है वो भी देखेंगे। एफआई ने कितना पैसा डाला है 1.5 महीने मतलब 31 ट्रेडिंग सेशन में वो देखेंगे। डीआई का कितना आया है वो देखेंगे और मार्केट कहाँ से कहाँ आगे कितने परसेंटेज रिटर्न हुए। ठीक है, चलिए ये सब डिस्कस करते हैं आज और उसका एक एनालिसिस बनाएंगे, मतलब उसका एक निचोड़ रखेंगे भी, इसका मतलब क्या हो सकता है और क्या मार्केट में आगे होगा। चलिए, तो 21 दिनों का डेटा हमने कैश का डाला है। तो 28 सितंबर को इतना बेचा, डीआई इतना बाय किया। हर रोज कुछ डीआई बेस से एफआई बायस करते हैं, एक दिन दोनों बाय कर लेते, एक दिन दोनों सेल कर देते हैं। 31 महीने का 1.5 महीने मतलब 31 ट्रेडिंग सेशन का डेटा हमने डाल के देखा और उसका एक निचोड़ रखा। मतलब निचोड़ मतलब उसका एक समेशन हम करते हैं कि भाई आखिर हुआ क्या। ठीक है, तो 13 अगस्त से ये ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो चुका है। 1.5 महीने में 31 ट्रेडिंग सेशन हुए। निफ्टी था 12 तारीख को क्लोज हुआ था 16,364 से। 27 सितंबर को क्लोज हुआ 17,855, मतलब कितना 1490 1490 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया है और 9.11% रिटर्न, ये परसेंटेज में है 9.11% मार्केट ने 1.5 महीने में रिटर्न दिया है, जबकि बैंक्स 5.5% पूरे साल का देती है और ये सिर्फ 1.5 महीने का 9.11% है। और उसमें सरप्राइजिंगली क्या डेटा आता है, ठीक है, ये 30 डे का नहीं है, 31 डे का आप कंसिडर कर लीजिए इसको। 31 डे का डेटा में आपको मिलेगा कि एफआईआईज ने 663 करोड़ रुपए का माल बेचा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक निफ्टी आया तो उसमें एफआईआईज का एक भी रुपया नहीं गया, फिर भी मार्केट इतना चढ़ गया। तो भैया ये सब पैसे आए कहाँ से? तो ये सब पैसे आए हैं अपनी ही जेब से। अपनी ही जेब से मतलब मैं इंडियन हूँ, आप इंडियन हो और हम सब एसआईपी करते हैं। डीआईआईज जो अपने हैं म्यूचुअल फंड, लोकल म्यूचुअल फंड को पैसा देते हैं कि भाई आप अच्छी तरह से इन्वेस्ट करो। अगर आपको याद है तो जब निफ्टी 13,000, 12, 12,500, 13, 13,500 तो हर रोज़ डीआई बेच रहे थे और साले ये लोग अभी बाय कर रहे हैं। तो अभी क्या उस टाइम पे आपको क्या दिख रहा था? हवा दिख रही थी कि मार्केट नहीं बढ़ेगा और एफआई क्या चाय पी के आए कि वो ही बाय कर रहे थे। और अब वो ये एफआई शांति से निकल रहे हैं और डीआई अपने ही एसआईपी के पैसे से लगा के मार्केट को ऊपर खींच रहे हैं। अब यहाँ से मार्केट गिरेगा तो भी एफआई को तो भैया कोई नुकसान ही नहीं है, क्योंकि वो तो उनको तो आराम से देखते हैं। वो तो यहाँ से 16,300 से निफ्टी 17,800 आ गया, 1 रुपया लगाए बिना अभी ये लोग माल बेचते हैं और 16,300 भी आता है तो इनको क्या फ़र्क पड़ता है? इनकी तो एवरेज से ऊपर ही माल बिकता है ना। फ़र्क किसको पड़ता है? डीआईआईज को और रिटेलर्स मतलब जो लोकल हम बाय करते हैं हर रोज़, जो डेटा देखते हैं उसमें रिटेलर्स का पोर्शन होता है। रिटेलर्स मतलब एफआई और डीआईएस के सिवा एफआई डीआईएस माल बेचते हैं तो कौन लेता है और एफआई को माल कौन बेचता है? तो वो जो नॉर्मल पब्लिक है हमारे जैसे वो। तो इसका मतलब टोटल कंबाइंड 7,435 करोड़ पैसे से 1,490 निफ्टी बढ़ गया। दिस इज़ द ट्रू, इसमें कुछ मैनिपुलेशन नहीं है, सब डेटा फैक्ट है। आप कुछ भी देख लो, गलत चीज़ गलत ही रहती है। ठीक है, कभी आपने ऐसा चार्ट मैंने तो कभी लाइफ में नहीं देखा है। ये आप मंथली का डेटा है, ठीक है, इसको आप थोड़ा जूम इन करके देख लीजिए। ये पूरा का पूरा ये देखिए शांति से मार्केट चलता है, ऐसे ऐसे थोड़ी चलता है। ये तो दिखाई भी नहीं देता है, बादलों में छुप गया है। ठीक है, तो जब भी इस तरह से मार्केट बढ़ता है तो उसकी रिट्रेसमेंट भी उतनी ही शार्प होती है, एटलीस्ट 50%। यहाँ से यहाँ का आपको 50% रिट्रेसमेंट बहुत ही दूर आता है। और ये मंथली मूविंग एवरेज 10 मंथ मूविंग एवरेज कहाँ पे लेवल है? 15,121 पे बैठा है और आप अभी हो आज 29 सितंबर को क्लोजिंग है 17,711।
इतना बड़ा वेरिएशन, 2600 पॉइंट का वेरिएशन है ऑलमोस्ट। 2600 पॉइंट्स मतलब इस लेवल से आप कंसिडर करोगे तो ऑलमोस्ट 17 to 18% हायर है। बस यही दिखाना था, आप खुद समझ सकते हो कि आगे कौन ज़्यादा स्मार्ट है। जो FIIs यहाँ पे मतलब ये जो 11,500-12,000 में जो बाय कर रहे थे, आपको डेली के हिसाब से दिखाऊं तो यहाँ पे जो बाय कर रहे थे वो कौन थे, ये जो नवंबर का महीना था, ठीक है, ये जो सितंबर के महीने से जो ये तेज़ी हुई 11.5 से, तो यहाँ पे कौन बाय कर रहा था, ये जो लेवल है आप ये देख लीजिए चार्ट, ठीक है, ये है 7,800 से 17,800 का सफ़र, ठीक है। 11,000 के बाद 11,800 के बाद बाइडन साहब आने की वजह से यहाँ पे कंटिन्यूस पैसा FIIs झोंक रहे थे। कहाँ से कहाँ तक, 11,800 से लेके 14,000, 14,500, 15,000 तक, ठीक है। और आपके सामने अभी 16,000 से 300 से मैंने डेटा बनाया है, ठीक है। तो ये जो 14, 15, 16 आया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से ये 16,300 से यहाँ 17,800 आ गया है। इतने में एक भी रुपया नहीं डाला है, ऊपर से 600 करोड़ निकाले उन्होंने, प्रॉफिट बुक किया है, समझ लीजिए। यहाँ पे पैसा डाला, ठीक है, यहाँ पे वेट किया, फिर थोड़ा पैसा डाला, फिर वेट किया, अब शांति से पिक्चर देख के अब यहाँ पे आराम से बेच रहे हैं। तो यहाँ पे जिसके पैसे लग रहे हो किसके, आपके और मेरे SIP के थ्रू जो जा रहे हैं वहाँ पे है पैसे। तो ऐसा भी नहीं है कि SIP में नुकसान नहीं होता है। एक जब भी ये मार्केट यहाँ पे था, ये 1.5 साल मार्केट 11-12 हज़ार के बीच में रहा, तब एक स्लोगन डेवलप हुआ था, SIP इज़ अ मिथ, मतलब SIP एक सच नहीं है, SIP झूठ है। तो ये चीज़ कहीं आपके साथ ना हो जाए, इसका आप ख्याल रखिएगा। ऐसा नहीं होता है कि SIP आपको हर मोड में करना है, पैसे आपको दूसरी जगह चाहिए फिर भी SIP करो, ऐसा नहीं होता है। हायर लेवल पे SIP आप स्टॉक कर सकते हो, बैंक में पैसे जमा करो, नॉर्मल मार्केट होगा फिर से स्टार्ट कर दो, डबल, मतलब जो भी आपका एक्यूमुलेट हुआ है वो 1.5 गुना या डबल स्पीड से ऐड कर दो। ये फालतू के इतने बड़े लेवल पे डालने से कोई मतलब नहीं है, किसी का फ़ायदा होने वाला नहीं है, ये ऐसा मेरा मानना है। आपको अगर लगता है कि निफ्टी 18,000 से 21,000 जाएगा, बिल्कुल डालिए, बेझिझक डालिए, किसी को पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा रिटर्न कहलाएगा। 18,000 से 21,000 का लेवल, 3,000 पॉइंट, 15-20% रिटर्न कहीं पे नहीं मिलने वाला है। तो क्या 21,000 आएगा, और आएगा तो क्या कितने दिन रहेगा, चलिए 19,000 आएगा, कितने दिन रहेगा, अभी शांति से आने दो भाई। 17,000 है, आप आपको एवरेज आपका बिजनेस बढ़ाओ, इंडिया का बिजनेस बढ़ाओ, फिर आना ऊपर, फिर हम पैसा रोकेंगे। चलिए, हमको तो जो कहना था वो बता दिया आपको, बाकी आगे आपकी मर्जी। ऐसा नहीं है कि हर रोज़ मार्केट ऊपर जाता है, जब भी मार्केट नीचे आता है डबल स्पीड से आता है, और आप अपनी पोजीशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। एज ए ट्रेडर्स, एज ए इन्वेस्टर ही आप उस करेक्शन या मंदी को बचा सकते हो। तो ऐसा ना हो कि यहाँ से यहाँ तक जो भी पैसा कमाया हो वो यहाँ से यहाँ पर भी आए तो भी ख़त्म हो जाए। मतलब 8,000 से 18,000 तक आप पैसे बनाए, वो 18,000 से 15,000 में निकल जाए। तो इसकी वजह से ध्यान रखना, मंथली एवरेज 15-150 के नज़दीक है, वो बात आप दिमाग में डाल देना। अभी भी 15-150 दूर नहीं है, दिस इज़ फैक्ट है। अगर नेगेटिव मार्केट हुआ तो ओनली 1 मंथ इज़ इनफ टू गेट दैट लेवल, ठीक है, 1 मंथ इज़ इनफ फॉर 15,200। और ऐसा भी नहीं है कि 15,200 के बाद ऊपर चला जाएगा। 15,200 के बाद एक लेवल अभी भी पेंडिंग पड़ा है, वो आपको
पता नहीं होगा, लेकिन बता दूं, निफ्टी ने 12,431 का लेवल रीटेस्ट नहीं किया है। उसको तोड़ने के बाद निफ्टी उसको टच करने के लिए आया नहीं है। कुछ टेक्निकल्स ऐसे मानते हैं कि ये आएगा, बहुत ही जल्द आएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर देखेंगे।